हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मुझे पता है आप लोग सब फेस्टिव मूड में हो। अभी आपने 2-3 त्यौहार मनाए हैं। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार गया है, ईद गई है, लोगों ने खूब सारी मिठाइयाँ सेवइयाँ खाई होंगी। अब अगला पर्व आ रहा है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। आपको पता है ये कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब क्या होता है? बहुत छोटी बात है, आप लोग बर्थडे मनाते हो, उसी तरह ये श्री कृष्ण जी का बर्थडे है। श्री कृष्ण जी कौन थे आपको पता है? चलो मैं श्री कृष्ण जी की कहानी, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। मथुरा में एक राजा हुआ करता था, कंस। कृष्ण जी उनके भांजे थे। भांजे मतलब उनकी बहन थी देवकी, देवकी के लड़के थे कृष्ण जी। कंस बहुत ही दुराचारी राजा था। वो लोगों को पूजा पाठ करने नहीं देता था, बहुत अत्याचार करता था। तो एक बार एक आकाशीय भविष्यवाणी हुई, आकाश से एक भविष्यवाणी हुई कि देवकी के पेट से, गर्भ से पैदा हुआ जो 8वां बच्चा होगा वो कंस को मारेगा। ये सुनते ही कंस ने क्या किया, अपनी बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया। और जेल भी ऐसा वैसा जेल नहीं, जेल के अंदर जेल, जेल के अंदर जेल, ऐसे करके 7 जेलों के अंदर उसने डाल दिया अपने बहन और बहनोई को। और वहाँ पे बहुत कड़ा पहरा लगा दिया। जब भी बच्चा पैदा होता उनके, तुरंत कंस आता और उस बच्चों को मार देता। बहुत ही परेशान थे लेकिन उसके मम्मी और पापा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। फिर जब कृष्ण जी की जन्म की बारी आई और उनका जन्म रात के 12 बजे हुआ, जैसे ही उनका जन्म हुआ, जितने भी कारागार के दरवाजे थे, जेल के जो बंद दरवाजे थे, वो अपने आप ही खुल गए। जितने गार्ड्स थे जो पहरा दे रहे थे, वो सबको नींद आ गई। तो इसको एक संकेत समझ के कृष्ण के जो पिताजी थे वासुदेव जी, उन्होंने कृष्ण जी को एक कपड़े में लपेटा और लेकर के निकल गए। सोचे कि यहाँ रखूँगा तो फिर कंस आके मार देगा। वो निकल गए। सोचे कि कहाँ जाऊँ, यदि कंस के राज्य के समीप रहूँगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हमें ढूंढ के मार दे। तो उन्होंने क्या किया, उनके एक दोस्त हुआ करते थे नंद जी, जो कि नंद नगरी एक नदी के क्रॉस करने के बाद आता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ पे इनको सुरक्षित पहुँचा जाऊँ। रात हो चुकी थी, 12 बजे रात में इनका जन्म भी हुआ था। वो अंधेरी रात में वो कृष्ण जी को कपड़े में लपेट करके एक टोकरी में ले करके और वो बढ़े जा रहे थे। जब वो नदी में प्रवेश किए तो नदी का जलस्तर बहुत कम था। बच्चों, आप लोगों ने ये कहानी पहले सुनी है? मुझे नहीं पता, मम्मी पापा ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, किसी ने तो सुनाया होगा, बट उसी को मैं दोबारा से सुना रहा हूँ। यदि आपने नहीं सुना हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे वो नदी में घुसे, उस समय नदी में पानी बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। पहले उनके घुटने तक पानी आया, फिर कमर तक आया, फिर उसके बाद छाती तक आया, फिर गले तक आया। और ऐसी स्थिति हो गई कि उनको टोकरी अपने सर पे ऐसे रख के और कृष्ण जी को बचाने की ज़रूरत पड़ी। वैसा हो क्यों रहा था? क्योंकि जो नदी के देवता थे वो चाह रहे थे कि वो कृष्ण जी का पैर स्पर्श करके प्रणाम करें। इसी वजह से उनका जल स्तर बढ़ता जा रहा था। फाइनली वो चीज़ हुआ और जैसे ही उनका जल का स्तर कृष्ण जी के पैर से छुआ, उसके बाद अपने आप ही पानी का स्तर कम होने लगा। उसके बाद वो सकुशल पहुँचे नंदग्राम और वहाँ पे अपने दोस्त नंद जी को और उनकी पत्नी थी यशोदा, उनके हवाले करके उस छोटे से बच्चे को, कृष्ण जी को, वापस आ गए और अपने जेल में बैठ गए। ये छोटी सी कहानी है। अब बच्चों ये बताओ, कृष्ण जी के फेवरेट चीज़ें क्या क्या हैं? आपको पता होगा, उनको बांसुरी बजाते थे वो, उनको बांसुरी बहुत पसंद था। मोर का पंख उनको पसंद था और उनको पसंद था दूध
और दही से बने हुए जो आज के डेट में हम लोग पनीर और वो सब चीज़ें खाते हैं ना, वो सब उनको नहीं, उनको मक्खन पसंद था, मक्खन बहुत खाते थे। मेरे ख्याल से आपको कृष्ण जी से जुड़ी और कहानियाँ अपने मम्मी पापा, दादा दादी, भैया, जो भी हैं घर में बड़े बुज़ुर्ग, उन सब से सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। बहुत सी कहानियाँ हैं। कृष्ण जी ने ही अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था महाभारत युद्ध में। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आप सीख सकते हो। तो बच्चों, मेरा इस कहानी का उद्देश्य आपको बताने का ये था कि जो कोई भी पर्व त्यौहार आप मना रहे हो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करो, और पेरेंट्स से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से अवगत कराएं। कहानी के तौर पर यदि आप इन सब चीज़ों को सुनाएंगे, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। दैट्स इट।